बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्ले ग्रुप क्लास उर्दू की क्लास में खुशामदीद। डियर टीचर्स, आज के हरूफ तहज्जी, उससे रिलेटेड वोकैबलरी और वो तमाम सवालात जो आपने इस वोकैबलरी को बिल्ड करने के लिए बच्चों से पूछने हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके पास वो तमाम मटीरियल रेडी होगा। इसके साथ साथ जो मटीरियल आपके साथ हमने शेयर किया है थ्रू लेसन प्लान, वर्कशीट एंड दिस प्रेजेंटेशन, वो भी आपने यकीनन गो थ्रू की होगी और उसमें से भी कुछ पिक्चर वोकैबलरी को आपने अपने लिए एज एविएड रेडी किया होगा। तो बच्चों, किताब का सफ़ा देखिए और बताइए कि इस सफ़े पे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, कि आपको इनके नाम आते हैं? तो चलिए बारी बारी करके एक एक तस्वीर के बारे में बात करते हैं और फिर ये देखते हैं कि इस तस्वीर के जो शुरू की आवाज़ है, क्या आप उसको अलहदा से पुकार सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ है? सो टीचर्स, आज के साउंड का डे 1 है, यानी आज हम लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ बच्चों को इस साउंड का फेस भी दिखाएंगे। वोकैबलरी, फेस, साउंड, वोकैबलरी, फेस, इन्हीं 3-4 चीज़ों को हमने बारी बारी शफल करना है और एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हमने बच्चों को ये बताना है, इंश्योर करना है कि जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो इसी साउंड से रिलेटेड है। तो आइए बच्चों, आज का सबक शुरू करते हैं। और आज किताब में कुछ तस्वीरें हैं, कुछ चीज़ें आपके आसपास मौजूद होंगी, उनके बारे में आप बताएंगे और फिर ये देखेंगे कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके शुरू में कौन सी आवाज़ आती है। अभी जो आज की आवाज़ है ये है उसका फेस। उसका फेस देखा आपने कैसा है? ज़रा एयर में राइटिंग करें। इट इज़ लाइक गोइंग राउंड। जी हाँ, ऐसे करके राउंड सा है, राउंड। थोड़ा सा टेढ़ा सा राउंड है, थोड़ा सा टेढ़ा सा सर्कल है, लेकिन आपने इसको ज़रा गौर से अपनी आंखों में इसका चेहरा बिठा लें, क्योंकि आगे आने वाले जो अल्फाज हैं उनके शुरू में ये वाली साउंड है। तो शुरू करें। ये किस चीज़ की पिक्चर आपको नज़र आ रही है मेरे बैकग्राउंड में? व्हाट इज़ इट? ये एक हथौड़ी है। जी हाँ, हथौड़ी क्या होती है? जिससे आप दीवार में या किसी चीज में कील ठोकते हैं। हथौड़ी, हथौड़ी, ह। तो मुझे ये बताइए, क्या ये साउंड आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से? क्या ये साउंड ऑलरेडी आप जानते हैं? क्या इंग्लिश में आपने ये साउंड सीखी है? ह हैमर, ह हॉर्स, ह हैन। तो जल्दी से मेरे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि जब हम ह हैमर कहते हैं तो ज़ेन में किस साउंड की आवाज़ आती है? ऐसी आती है आपके ज़ेन में शक्ल, या ऐसी आती है? ह। जी हाँ, ये वो ही साउंड है। ये उर्दू में इसकी शक्ल है और ये इसकी इंग्लिश में शक्ल है, यानी ह हैमर और ह हथौड़ी। आवाज़ सेम, शक्लें फ़र्क, क्योंकि लैंग्वेज फ़र्क है। When we are talking in English, we talk about this hammer. लेकिन जब हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू में बात कर रहे हैं हे हथौड़ी की। तो टीचर्स, इसी तरह ही साउंड को आपने कनेक्ट करना है। तो बच्चे बताएंगे अब मुझे कि उनको क्या क्या पता है हथौड़ी के बारे में। क्या ये हल्की होती है या वज़न में भारी होती है? क्या इससे चोट भी लग सकती है? इससे क्या और जो है वो उन्होंने कभी अपने घर में इसको देखा हो, इस्तेमाल किया हो, कभी पकड़ के देखा हो, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। टीचर्स, हथौड़ी की जो है मुख्तलिफ अशकाल होती हैं, इसलिए अगर आपने डिफरेंट तस्वीर भी ऐड की हैं या असल में कोई हथौड़ी आप इस वक्त क्लास में मौजूद है तो आप उनको वो दिखा सकते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है, शुरू की क्या आवाज़ है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसको इस्तेमाल करने के लिए किन किन सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना होता है, ये सब कुछ भी आपने साथ साथ डिस्कस करना है। अगली तस्वीर किस चीज़ की है? हड्डी। हड्डी। जब मामा घर में चिकन या मीट या बीफ पकाती हैं तो आपको ये हड्डियां आपके खाने में नज़र आती होंगी। इसके ऊपर बोटी लगी होती है जिसको आप उतार के खा लेते हो। तो ये है जनाब हड्डी। आपके अपनी बॉडी में भी कि पता है आपको कितनी सारी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। ये बहुत सारी हड्डियां होती हैं। सो अभी आप खुद को टच करके फील करें और आपको पता है सबसे आसान जो आपने हड्डी को फील करना है, यू कैन टच योर टीथ। आपके दांत भी एक हड्डी हैं। जी हाँ, देखा? टच करें इसको, टक 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 नॉक की आवाज आती है।
हड्डी, वैसे तो इनका नाम दांत है लेकिन जिस मटेरियल से बने हैं वो वही है जिससे ये आपकी अंदर की हड्डियां बनी हुई हैं। सो टीचर्स, आपने बच्चों को बताना है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना है, अंडा खाना है, ताकि इनकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, ये स्ट्रांग हो जाएं। तो हड्डी, आवाज है ह की। हंडिया, हंडिया जिसमें मामा बनाती है खाना और ये मट्टी की होती है। हंडिया, हंडिया किस किस के घर में है? मेरे घर में भी है और मैं इसमें भी मज़े मज़े का खाना बनाती हूँ। इसमें पका हुआ खाना बहुत मज़े का पकता है। और टीचर्स, आपने अब इसी बात को जहन में रखना है कि बच्चों ने इन्हीं तस्वीर को खूब अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। जो तस्वीरें टीचर्स किताब में दी गई हैं, जो नॉलेज किताब में दिया गया है, वो बच्चों को आपने लाजमी कम्युनिकेट करना है। इसके अलावा अगर कोई चौथा पांचवा वर्ड या वोकैबुलरी आप बिल्ड करती हैं, वो इनके ऊपर एक्स्ट्रा होगा, लेकिन किताब वाला इनको आना चाहिए। ये ना हो कि कुछ अरसे बाद किताब का सफ़ा खोले और ये भूल जाए कि इस चीज़ का क्या नाम था, इसकी शुरू की आवाज़ क्या थी और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए किताब का कंटेंट जो है, आपने बच्चों को कोशिश करनी है कि हर बच्चे को किताब की दी हुई हर तस्वीर के बारे में कम से कम 1 या 2 जुमले बोलने आने चाहिए, क्योंकि ये प्ले ग्रुप क्लास है, इनको बोलना आता है। तो टीचर्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो। वोकैबुलरी डिस्कस करने के बाद बच्चों अब बारी आती है एक छोटी सी नज़म को गाने के लिए। तो चलिए टीचर्स, अगर स्पेस है क्लासरूम में तो इसको हम क्लास में सिंग कर लेते हैं। अगर क्लास में स्पेस नहीं है तो बैठे बैठे बच्चे वहाँ पे एक्शंस के साथ इसको सिंग कर लें, और फिर जब प्लेग्राउंड में जाएंगे तो आपने बच्चों को ग्रुप में इकट्ठा करना है और ये पोइम सिंग करवानी है। और आइए इस नज़म में देखते हैं कि आज की आवाज़ के कौन से अल्फाज इसमें मौजूद हैं। नज़म। देखो बच्चों, हरन आया, साथ में अपना बच्चा लाया, प्यारी प्यारी आंखों वाला, खड़े खड़े कानों वाला। तो जनाब बच्चों, ये नज्म किस जानवर के बारे में? ये हरन के बारे में है, जो कि आपने टीवी में देखा होगा। हरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डियर। जी हाँ, अगर आपको याद हो, डाना वाली स्टोरी में हमने उसके डियर के कब्ज की स्टोरी पढ़ी थी, याद है आपको? सो टीचर, अगर आप चाहें तो वो स्टोरी एज अ रिफ्रेशर बच्चों से कह सकते हैं कि वो रिकॉल कर लें। लेकिन ये जो नज़्म है बच्चों को आनी चाहिए एक्शंस के साथ सिंग करनी। तो टीचर्स जब बच्चों पोएम सिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? किसी को पता है हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्ले डो के साथ एक्टिविटी, जिसपे हम बनाएंगे अपने हाथ का खाका। सो टीचर्स, आपने हर बच्चे को देना है प्ले डो का एक टुकड़ा, जिसके ऊपर उनका हाथ पूरा इस तरह आ जाए, और फिर आपने इसको रख देना है ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने बच्चों का नाम लिखना है, और फिर उनको कहना है कि इसको अगर पेंट करना चाहें तो पेंट कर लें, और फिर इसको अपने साथ घर ले जाएं और कहीं पे इसको संभाल के रख लें, क्योंकि ये एक यादगार है, एक निशानी है कि इनके हाथ जब ये प्ले ग्रुप में थे तो इस साइज़ का सा। तो टीचर, अभी इनको अपने वर्कशीट देनी है, जिसमें आज इन्होंने ह का जो चेहरा देखा है उर्दू में, उसको ढूंढना है। घर जाके भी इन्होंने यही एक्टिविटी करनी है कि सबक दोहराना है, क्लास में की हुई एक्टिविटी जो है वो शेयर करनी है, और फिर जो नज़्म दी गई है उसको भी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, आपने घर जाके आज ये सारी बातचीत जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ करनी है। उनको हंडिया का बताना है, उनको हथौड़ी के बारे में बताना है, और ये भी बताना है कि टीचर ने आपको समझाया है कि हथौड़ी बच्चे खुद से इस्तेमाल नहीं करते, वो वज़नी चीज़ है, वो अगर हाथ पे लग जाए या पाँव पे गिर जाए तो बहुत सख्त चोट लग जाती है, और कभी भी ऐसी चीज़ों के साथ खेलते नहीं हैं जिनसे खुद को या किसी को नुकसान पहुंच सके। तो टीचर्स, लेसन को रैप अप करते हैं। आज का हमारा टास्क ये था कि हमने ह की साउंड जो बच्चे ऑलरेडी फेमिलियर हैं उसको प्रैक्टिस किया है उर्दू में उसकी शक्ल देख के, और उर्दू में कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ, और यही आज का हमारा टारगेट था कि हम इन आवाज़ों के ज़रिए बच्चों को आसपास की मज़ीद चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। अगर बच्चे टीचर्स कुछ और वर्ड्स अपने एरिया और अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से ऐड करते हैं तो आप इनको अप्रिशिएट करना, इसका मतलब ये है कि वो साउंड को रिकग्नाइज करने लगे हैं। लेकिन अगर बच्चे साउंड में थोड़ी सी वेरिएशन लेके आ रहे हैं, यानी ज़बर ज़ेर और पेश के साथ साउंड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर उनको जो है वो आगे इनकरेज नहीं करना। उन्हें कहना है कि नहीं, आज जो किताब में अल्फाज दिए गए हैं हमने इसी को ही अच्छे तरीके से याद भी रखना है, और इनके बारे में तमाम नॉलेज भी अपने साथ जो है वो शेयर करना है एक दूसरे के साथ। सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।